लफ्ज़ कुशाई करने का मौका मिला है वो है सीरत रसूल। जनाबे वाला सरमाया हयात है सीरत रसूल की, सरमाया हयात है सीरत रसूल की, फलाए कायनात है सीरत रसूल की। बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया, एक चश्मा शिफात है सीरत रसूल की। जनाबे वाला ये तो वो मौजू है कि अगर जिसको बयान किया जाए तो दुनिया के तमाम दरख्तों को कलम बना दिया जाए, दुनिया के तमाम समंदरों को रोशनाक बना दिया जाए, जमीन से लेकर आसमान तक खला के हर एक हिस्से को राख बना दिया जाए, तो ये तो गुमान हो सकता है कि दुनिया का हर कलम टूट जाए, दुनिया का हर समंदर का पानी खुश्क हो जाए, जमीन से लेकर आसमान तक खला का हर एक हिस्सा पुर हो जाए, लेकिन सीरत नबी का एक बाप भी बुरा ना होगा, क्योंकि जिंदगियां बीत गई कलम टूट गए, जिंदगियां बीत गई कलम टूट गए, सीरत मुस्तफा का एक बाप भी बुरा ना हुआ। जनाबे वाला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अरब में जहालत का दौर दौरा था, इंसानी कदरें नापैद थी, इंसानी तासुब उठ पड़ता, कहीं पानी पीने पिलाने पर झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पर झगड़ा, यूं ही रोज होती थी तकरार उनमें, यूं ही रोज चलती थी तलवार उनमें। फिर जब इंसानी अमन की मुतलाशी थी तो फिर रहमत खुदाबंदी को जोश आता है, सरवर दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस बना कर भेजा। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ने देखकर हैरान हो गए, रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। जनाबे सदर मेरे आका जो कि सखावत में सकी, जो बोलने में शफी, जो सच बोलने वाले दूसरों की मदद करने वाले थे, जनाबे सदर मेरे पैगंबर के हुस्न का, जनाबे सदर मेरे पैगंबर का मुकाबला तो वो हुस्न मिस्र भी ना कर सका कि जिसको देखकर लाखों औरतों ने अपनी उंगलियों को काट दिया। कमाल है हुस्न यूसुफ पर, कमाल है हुस्न यूसुफ पर, फकत आशिक जुलेखा थी, कमाल है हुस्न यूसुफ पर, फकत आशिक जुलेखा थी, खुद खुदा जिस पर आशिक है वो सूरत मोहम्मद की। जनाबे सदर अल्लाह ताला ने कुरान पाक के 27 पारे में इरशाद फरमाया, सूरत कमर के अंदर इरशाद है कि कयामत करीब आ गई और चांद के 2 टुकड़े हो गए, मगर देखने वालों का हाल ये है कि मौसम देखकर भी कहते हैं कि ये तो बस चलता हुआ जादू है। एक दिन अबू जहल ने यहूदी आलिम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और दरियाफ्त करने लगा कि ए मोहम्मद आप अपनी दावत से बात आ जाएं, अगर आज हम आपसे एक मुतालबा करेंगे, अगर आपने वो पूरा कर दिया तो हम आप पर ईमान लाएंगे। इन्होंने ये मुतालबा किया कि आप चांद के 2 टुकड़े कर दें। इन्होंने इस बात को इसलिए कहा, बल्कि उस यहूदी आलिम ने इस बात को इसलिए कहा क्योंकि इनको लगता था कि नाऊज़ु बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादू करते हैं और जादू सिर्फ जमीन पर चलता है, आसमानों में नहीं। मगर अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ए महबूब अगर आप ना होते तो मैं अफलाक को खलक ना करता। अल्लाह ने ये भी इरशाद फरमाया कि अगर ए महबूब आप ना होते तो मैं इस दुनिया को खलक ना करता। कुरैश ने सोचा आज उनकी जीत का लम्हा है, आज उनकी शादमानी का लम्हा है, मगर उनको क्या मालूम कि आज उनकी शादमानी का नहीं बल्कि बदशर्मानी का लम्हा है। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, तुमसे तो हंसी आंख ने देखा नहीं कोई, निशाने लताफत है कि साया नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई, एक ज़र्फ़े नजर देख मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई। बस फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ पर पहुंचे और बस फिर आमना के चांद ने चांद को देखा, बल्कि जमीन वालों की नजर चांद पर लगी हुई थी और आसमान के चांद की नजर आमना के चांद पर लगी हुई थी। इधर उंगली का इशारा होता है, उधर चांद 2 टुकड़े हो जाता है, इधर ताजदार मदीना होता है तो उधर अबू जहल की पेशानी पर शर्मिंदगी का पसीना होता है। मगर फिर भी वो लोग ईमान ना लाए और कहा कि आप इस चांद को दोबारा जोड़ दें। फिर अंगुष्ठ के इशारे ने टूटे हुए चांद को दोबारा बदर तामिल बना दिया। ये देखकर यहूदी आलिम आप पर ईमान ले आया। इशारे से चांद चीर दिया, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबोतावा तुम्हारे लिए। आखिर में मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करूंगा, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। शुक्रिया।